ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तासा टीवी पर एंटरटेनमेंट टिकट, और आज का एंटरटेनमेंट टिकट का ये खास एपिसोड है। जी हाँ, जहां हम बैठे हैं जीना है तो ठोक डाल के सारी पूरी टीम के साथ, और इस टीम में जो इस फिल्म में बतौर अभिनेता नजर आएंगे मनीष जी वात्सल्य, और इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया है। ब्रेक में जाने से पहले इनसे हम बात कर रहे थे फिल्मी तड़के की, तो हम चाहेंगे आज हमारे इस एपिसोड में भी एक तड़का लगाया जाए। मनीष जी प्लीज़ आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके स्वर में कुछ पंक्तियां आप गाकर सुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। जी, जो मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो गाना है ये तड़के वाला गाना नहीं है, ये फोक है बिहार का। और ये फिल्म के आखिरी सीन में ये गाना आता है, और वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। थोड़ा सा हमने लैंग्वेज भी बिहार का रखा है इस गाने को, विशेष था इस गाने के लिए। तो वो कुछ इस तरह से है कि कहिया से जो गली गुलकवा हमोरा फूटला हो राम, किया हो रामा हो के चार चोर बड़ जोर सरब धन लूटला हो राम। अरे कहिया से जो गली गुलकवा हो राम, के कहिया से जो गली गुलकवा हमोरा फूटला हो राम, किया हो रामा हो के काम क्रोध मद लोभ सरब धन लूटला हो राम। क्या बात है। थोड़ा सा भाषा थोड़ी वहाँ की लोकल बिहारी उठाई है मैंने। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि कहिया से जोगली गुलकवा, कब से एक गुल्लक संयोग के रखा था मैंने, कर्मों का गुल्लक जो आज फूट गया है, और उसके फूटने की वजह जो कारण है वो काम क्रोध लोभ और माया है। इस कारण ये गुल्लक पूरी तरह से भर चुका है और फूट चुका है। लेकिन अभी एक और हम चाहेंगे कि एक और जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं, शादाब जी हाशमी। शादाब जी, आपके सुरों में हम सुनना चाहेंगे जीना है तो ठोक डाल का टाइटल ट्रैक। जरूर। और मनीष जी साथ में गाइएगा, जरा दे दीजिए। बिल्कुल, जैसे स्टूडियो में गाते थे हम साथ में, ऐसे गाएंगे साथ में आज। चलिए ठीक है। तो ये वाला अगेन ये मैंने ही गाया था, बिकॉज इसका भी एक छोटी सी कहानी है कि ये जब बनाया जा रहा था जी, तो सोचा गया था कि कुछ अलग सा वापस हो, तो अलग सा था। तो लिरिक्स वॉज वेरी राउडी। तो राउडी लिरिक्स के ऊपर क्या होता है कि हमेशा सोच जाता है कि अब इस पर क्या करें, क्योंकि जब एक लिरिक्स एक अलग तरीके का है तो साउंड जब तक मज़ा नहीं आया उस पर, सो देन देयर इज नो फन। उस हिसाब से मैंने उनको पूछा कि इसमें कुछ रॉक करूं, क्योंकि मूवी पूरी एक अलग ब्लेंड की है। अभी आपने जो गाना सुना वो एक फोक है, बाकी ये गाना ठेठ डांस नंबर है। तो एक रॉक सडनली जब आता है तब कान खड़े होते कि रॉक, तो इन्हें बोला तू फ्रीडम ले, तू कर। अच्छा लगा सुनने में, ख़त्म बात। वो रॉक हो कि वो हिप हॉप हो, तो तू कर। कि उसके बाद जब वो गाना बना, और एक होता है कि स्क्रैच गाना पड़ता है, तो जब स्क्रैच गाया था तो इन्होंने सुना, और मैं थोड़ा रॉक वॉक थोड़ा ज़्यादा ही कुछ गाता हूँ जी, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि यही फाइनल है और तेरी आवाज़ ही रहेगी। तो उसी हिसाब से मैं और थोड़ा खुश हो गया था कि चलिए ठीक है, मूवी तो मिली ही एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, उसमें गाना गाने का भी मौका मिला। तो इससे बड़ा एक घर में एक बंदा जो कुछ दिनों पहले सोच रहा था कि कुछ काम आए, उसमें काम आया, आपने डायरेक्शन की, आपने गाना भी गाया, तो इससे बड़ा खुशी और ब्लेसिंग और एवरीथिंग, यू नो, लाइक अ ब्रदर सिस्टर मदर फादर एवरीथिंग, यू नो, आफ्टर योर ओन पेरेंट्स, मतलब खुद के माँ बाप के बाद इंडस्ट्री में लगता है कि हाँ कोई सपोर्ट है, कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई हाथ है, तो ये दोनों है और सपने के साकार होने जैसा। एग्जैक्टली, आज वही बात है। तो आज यहाँ जो बैठा हूँ वो इन्हीं के बदौलत है। चलिए इरशाद। इसी बात से शुरू करें। गोली भी चलेगी साला, भेजा भी खुलेगा, पैसा चाहिए तो ठोकना पड़ेगा, ठोक 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 ठोक। गोली भी चलेगी साला, भेजा भी खुलेगा, पैसा चाहिए तो ठोकना पड़ेगा। ये जिंदगी की खेल है, चोर पुलिस का खेल है, अच्छा तू ना मैं बुरा, फिर कैसा ये फासला, ये दौड़ भाग झोल झाल, जीना है तो ठोक डाल, जीना है तो ठोक डाल, जीना है तो ठोक डाल, ठोक 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 ठोक, जीना है तो ठोक डाल, जीना है तो ठोक डाल, जीना है तो ठोक डाल, जीना है तो ठोक डाल। क्या बात है। बहुत जबरदस्त। जीना है तो ठोक डालिए। मैं आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि जब हमारे दर्शक
जो शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी जो होते हैं, कुछ ऐसे आयु वर्ग के लोग भी होते हैं जो शायद फिल्मों से ज़्यादा तक कुछ सरोकार नहीं रखते हैं, लेकिन आपका गाना सुनने के बाद वो जरूर इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे कि कहीं ना कहीं हमें जीने में प्रॉब्लम हो रही है तो जीना है तो ठोक डाल, पहले ठोके फिर उसके बाद जीना आरंभ करेंगे। पूजा, आपके पास आना चाहूंगा आपसे, इस फिल्म की पटकथा, फिल्म में गाने, फिल्म में तड़का, फिल्म के अपशब्द, फिल्म में ठोकना डालना, सब चीज़ चलता है। फिल्म के संवाद भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बॉन्ड साबित होती हैं। तो एक कोई ऐसा संवाद मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक कोई ऐसा डायलॉग जो आपका फेवरेट रहा हो इस फिल्म में। एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेवरेट है। I don't know if I can say on national television, but it goes like you've already showed it in the promos. I can say it. लेकिन हम आपके चाहेंगे कि अब प्रत्यक्ष तौर पर। Okay. एक ही नदी है जो उल्टी बहती है और हमको साला उसी में तैरना है. So it is one of my favorite dialogues of the movie. एक ही नदी है और वो भी सारा हमें उसे उसमें तैरना भी है, उल्टी बहती है और हमें साला उसी में तैरना है. एक ही नदी है जो उल्टी बहती है और हमको साला हम उसी में तैरना. क्या बात है। और ये आपका चलिए, तो अब हम एक बार पुनः हम लौटना चाहेंगे मनीष जी आपके तरफ और जानना चाहेंगे कि फिल्म में इतना मसाला है, इतना कुछ है, लोगों ने भी जाना, हमने भी जाना, और फिल्म के लिए जितनी ज़्यादा बहुप्रतीक्षित है, अति प्रतीक्षित हो गई है अब ये फिल्म, और हमारे लिए भी। और हम जब पूरे इस क्रू के साथ बैठे हैं, पूरे इस कास्टिंग, पूरे जितने भी लोग हैं इस फिल्म से जो मुख्य जुड़े हुए हैं, और उनके साथ बैठकर इस फिल्म का अनुभव जिस तरह से हम अपने ऊपर ले रहे हैं, तो दर्शक भी देखना चाहेंगे कहीं ना कहीं कि आप लोगों ने कितनी इस फिल्म के ऊपर जो इतना काम किया है वो कहाँ तक सार्थक हुआ है। रवि किशन, राहुल कुमार, गोविंद नंदा और गोविंद नामदेव, और इसके साथ साथ शरद सक्सेना, मुरली शर्मा, मुकेश भट्ट और गणेश यादव, ऐसी कई नामी गिरामी हस्तियां हैं जो आपके साथ साथ हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी आप लोगों के साथ साथ एक छाप छोड़ी हुई है। अपनी जो अदाओं की बात करें, अपनी अभी जो इतने अच्छे जो एक्टिंग कहें, तो रवि किशन जो आज किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, उनके किरदार के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे मनीष जी। पहले तो उनकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। वो आए हुए हैं कोलकाता, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि 4-5 दिनों से वो शूटिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए। कलकत्ता में हैं वो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड किया था, लेकिन थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो उन्हें वापस होटल जाना पड़ा। कल सुबह उन्हें वापस मुंबई जाना है। रवि जी बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, और इस फिल्म के किरदार में मैं सिर्फ रवि जी की बात नहीं करूंगा, मैं हर कैरेक्टर, जितने भी फिल्म में जो हमारे किरदार हैं, चाहे वो यशपाल जी हों, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो अश्विनी कलसेकर हों, मुरली शर्मा हो, चाहे वो शरद जी हों, चाहे गोविंद नामदेव जी हों, हर किरदार कहीं ना कहीं उतना ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो भी कहानी के जो भी संवाद लिखे गए थे वो संवाद लिखने पे एक्टर नज़र आते थे सामने कि ये नहीं, ये डायलॉग तो मुरली शर्मा, ये कैरेक्टर तो मुरली शर्मा ही करेंगे। वो फिक्स था दिमाग में कि उन्हीं से कराना है। यशपाल भाई का भी था कि नहीं, हम पहले उनके पास किसी और रोल के लिए गए थे, फिर हमने कहा कि नहीं, यशपाल भाई से वो दीदी ने कहा कि नहीं, ये रोल मत दो, ये रोल दो उनको, तो यशपाल भाई फिर 4 लीड में से 1 लीड में आ गए। और जितने भी एक्टर्स थे, इंक्लूडिंग रवि जी, इंक्लूडिंग एवरी एक्टर, सब ने अपना 110% दिया है इस फिल्म में, अपने किरदार में वो जान फूकी है। अब जब फिल्म देखेंगे तो हर आदमी आपको जिस भी किरदार को, जिस भी समय उनका सीन चल रहा हो, वो उस फिल्म के उस सीन के हीरो होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में हीरो कोई नहीं है। ये कहानी, फिल्म की कहानी, पटकथा हीरो है फिल्म की। और जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, बेसिकली वो फिल्म बनाई है अपर्णा जी ने, दीदी है मेरी, और फिल्म शुरुआत वहीं से होती है और वहीं फिल्म आखिर ख़त्म होती है। तो उनका नज़रिया कि एक ऐसे लड़के से फिल्म बनवाना जिसको डायरेक्शन का डी भी नहीं मालूम था, और एक रात में उसे एक आम इंसान से, एक रोड के एक्टर से उठाकर डायरेक्टर की कुर्सी पर बिठा देना, तो वो अपने आप में मैं इनके शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है कि पता नहीं कितना लंबा स्ट्रगल होता और कितने दिनों तक और तपस्या करनी पड़ती।
और उस कुर्सी पर बिठा देना, जबकि इनकी पिछली फिल्म में भी एक नया डायरेक्टर थे, फिल्म ठीक ठाक चली थी, अगली फिल्म में भी नया डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर जिसको कुछ नहीं आता है। तो इनके आत्मविश्वास ने फिल्म बनाई है। फिल्म मैंने नहीं बनाई, फिल्म किसी और ने नहीं बनाई, इनके आत्मविश्वास ने मुझसे फिल्म बनवाई है जी। और इनके आत्मविश्वास की वजह से ही कि मुझे मालूम है कि तुम अच्छी फिल्म बनाओगे। ये हर रात जब मैं सोता था और सुबह उठने मुझे लगता था कि नहीं भाई सुबह उठ के ये काम करना है, सबसे पहले आज भी वही करता हूँ, क्योंकि इनका आत्मविश्वास हम सबको आत्मबल देता है। तो मेरे लिए गॉडफादर, गॉड मदर, मेरी बहन सब कुछ है। तो मेरा सबसे पहला प्रणाम इन्हीं को है कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के सामने, तो इन्हीं की वजह से बैठा हूँ। नहीं तो कहते हैं लहर की लहर पर चला जा रहा हूँ, ज़रा पूछ रहा है तो किनारों से पूछो, तो कितना किनारा और कितने मुंबई शहर है, बड़ा बहुत विशाल का शहर है। कहते हैं कि एक हमारी फिल्म में एक संवाद भी है कि गाँव ही अच्छा होता है, वहाँ तो नदियाँ होती हैं, जब उसमें कूदते हैं तो अपने आगोश में तो लेती है, पर शहर में तो विशाल का समंदर होता है, हर चीज़ को उठाकर बाहर फेंक देता है। तो अथाह समंदर है मुंबई शहर। सपने पलते हैं, सपने टूटते हैं, बिखरते हैं, और लोग उसी को संजोए चले जा रहे हैं। और आने वाला वक्त क्या होगा पता नहीं, लेकिन थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ बात करते करते। बिल्कुल, लेकिन समझ पा रहे हैं और हम आपकी भावनाओं की भी कदर करते हैं मनीष जी। कहीं ना कहीं आपकी बातों में जो विश्वास छलक रहा है वो अब हमें भी कहीं ना कहीं आत्मबल देता है कि इस फिल्म को अगर जो दर्शक अभी तक जिन्होंने कहीं ना कहीं जो शायद मेंटल गेम खेल रहे हो कुछ अंदर ही अंदर की देखें या नहीं देखें, वो भी आई एम डैम श्योर कि वो श्योर हो गए हैं कि हम इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे। और भी इस फिल्म के कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं ना जाएं, हम जल्द लौट कर आएंगे। देखते रहें ताज़ा टीवी।